दिन का हम में दम न ठोक सका हमको कोई भी गम के साथ हम आते हैं सपोर्ट सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम अक्षय यादव जी, स्वागत है आपका। आपके पास 60 से 70 मिनट का समय है। आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, सक्सेस जर्नी शेयर करें। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे कोई पैनल पे दिखाई दे रहे हैं। वेलकम टाइगर, वेलकम। बहुत जोरदार तालियां आगे। वेलकम यादव साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। महागुरु जी प्रणाम। महागुरु जी नमस्कार सर। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार महागुरु जी, आज आपके सामने कुछ बात अपनी शेयर करने का ये मेरा परम सौभाग्य मुझे मिला है महागुरु जी। और मैं तो बिल्कुल महागुरु जी आपके सामने तो मैं एकदम बिल्कुल बच्चा हूँ महागुरु जी। आपसे सीख करके मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल हुआ है महागुरु जी, आप लोगों की वजह से। तो उन्हीं बातों को मैं शेयर करूंगा महागुरु जी, और आपकी परमिशन से महागुरु जी स्क्रीन से शेयर करो। आप शेयर करो प्लीज। शाबाश। अक्षय यादव जी अक्षय कुमार जी की तरह अच्छे खिलाड़ी भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। बहुत बिल्कुल महागुरु जी, जय हो महागुरु जी। वेलकम। वेलकम यादव साहब। थैंक यू महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस जूम आज पैनल पे आज सभी हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं। महागुरु जी आप और बहुत सारे सीनियर हमारे साथी हैं, आप सबको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और अपने बारे में कुछ मैं शेयर करूंगा जो मेरे जीवन में हुआ आज इस शेप साहब में आकर के, और जीवन से इससे पहले भी बहुत सारा कैसा जीवन था, उन्हीं बातों को मैं शेयर करूंगा। और यहाँ से जो चीजें मैं सीख करके जो हासिल किया उसके बारे में बातचीत करूंगा। और नाम अक्षय यादव है महागुरु जी आज। और इस व्यवसाय से पहले मैं पुलिस विभाग में नौकरी करता था महागुरु जी। और उस समय मैं एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ था, लेकिन बाद में मेरा प्रमोशन हुआ सब इंस्पेक्टर पद पे। और मैं ये मेरा उस समय जब मैं भर्ती हुआ था तब की मेरी तस्वीर है। और पढ़ाई 10+2 है महागुरु जी, ज्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि परिवार में उतना वो नहीं था, और उसी समय में भर्ती भी हो गया था तो पढ़ाई उसी समय ड्रॉप हो गई थी। और पुलिस विभाग में भर्ती हो गया तो वहाँ प्रमोशन हुआ। और लेकिन यह काफी समय से चल रहा था। परिवार के हालात ऐसा था कि मतलब बहुत अच्छा नहीं था महागुरु जी। परिवार बिल्कुल नॉर्मल था, और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, उसी से भरण पोषण चल रहा था। इस तरह से फैमिली था, फैमिली में भी धीरे धीरे बच्चे भी हो गए। और बच्चे हो गए तो महागुरु जी उनका सबसे बड़ी इस बिजनेस को जो हालात मुझे करने के लिए मजबूर करा, और नहीं तो पेट पर्दा मैं जो नौकरी पाया था उसे मैं समझा कि यही बहुत ज्यादा है, इससे सब कुछ चल जाएगा। और लेकिन यह है कि घर, ये मेरा घर था पुराना और इसी में हम लोग रहते थे, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, और इसी में जीवन यापन चल रहा था। तो जी रहे थे हम लोग, अपना काट रहे थे समय। लेकिन ऊपर वाले का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक ऐसे मेंटर से मुलाकात हुई आदरणीय श्री घनश्याम सर जी से, और उन्होंने मुझे समझा करके 25 दिसंबर 2012 को आगरा में ले गए, और एक विजय महोत्सव था। और महागुरु जी वहां पे जाने के बाद जो मैं देखा, क्योंकि मैं इस बिजनेस के बारे में काफी चर्चा मुझसे से कर रहे थे, सर बता रहे थे, समझा रहे थे कि अच्छे जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, बहुत कुछ जीवन में हो जाएगा अच्छा। लेकिन बहुत विश्वास नहीं हो रहा था महागुरु जी, बिल्कुल भरोसा नहीं था एकदम कि नहीं यहाँ से ऐसा होता है। बहुत सारी कंपनियों के बारे में मैं सुना था, या कभी किसी में नहीं था, केवल सुना था कि नहीं ऐसी कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल ये लोग बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं भी सर को बहुत सारा अवॉइड कर रहा था, बहुत सारी बातें कमेंट भी कर रहा था। लेकिन सर बोले कि एक बार मेरे साथ आप चलिए और चल करके देख लीजिए, अगर आपके समझ में आएगा तो यहाँ से आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाइएगा। महागुरु जी मैं उस जीवन का अपने बहुत बेस्ट निर्णय उस समय लिया था कि मैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए आगरा चला गया, और वहां जाने के बाद मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और वहीं से कमिटमेंट कर लिया
कि यही वो रास्ता हो सकता है जहां से मुझे जो चीजें मैं चाहता हूँ, जो मेरी तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, घर की आवश्यकताएं, जरूरतें हैं, यहीं से पूरी हो सकती है, बाकी कहीं से नहीं हो सकती है। और महागुरु जी वहां पे 3-3 डायमंड शिप थी उस दिन, और 3-3 डायमंड शिप लोगों का डायमंड बनते हुए देख करके आंखों के सामने बिलीव हो गया। और महागुरु जी आपका भी दर्शन हुआ था, आपके ने भी बहुत कुछ शेयर किया था उसमें। और फिर मैं कहा कि अब यहीं से इस काम को मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और महागुरु जी वहीं से निर्णय लेकर के आया और मैं ज्वाइन कर लिया इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो 2-3-4 महीने तो काम नहीं चला, और लेकिन उस दौरान में भी अच्छा हो रहा था कि मेरे अपलाइन काम कर रहे थे, तो उनके माध्यम से कुछ ज्वाइनिंग मेरे एक साइड में आई। और इस बिजनेस को करने के लिए जो सबसे ज्यादा मुझे मजबूर किया था महागुरु जी, मेरे बच्चे गांव में रहते थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और सरकारी स्कूल में, और मैं उनको अच्छे पढ़ाना चाहता था। लेकिन मेरे परिवार जो था, पिताजी 4 भाई थे, बहुत संयुक्त परिवार था, और उस पूरे परिवार में इकलौता मैं ही था जो सर्विस में था, और उसी पर सारे लोगों की निगाहें रहती थी। तो वो खर्चे नहीं मेंटेन हो पा रहे थे, इसलिए बच्चों को मैं बाहर ले आके नहीं पढ़ा पा रहा था महागुरु जी। और मैं काफी कुछ रास्ते तलाश रहा था कि कहीं से कुछ करूं। यह बिजनेस मैं ज्वाइन कर लिया था, लेकिन यह बिजनेस चल नहीं रहा था, और इसलिए मैं कुछ दूसरा करने के चक्कर में सोच रहा था कि कुछ और काम मिले तो मैं करूं। और वहां मैं प्रयागराज इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग थी महागुरु जी। और वहां पे पोस्टिंग के दौरान मैं बहुत सारे बच्चों को देखता था, वहां पढ़ाई लिखाई करते थे और भीड़ रहती थी बच्चों की। शाम को वहां मेला जैसे लग जाता है, जो बच्चे पढ़ाई करते बाहर के, और अपने विभाग से भी बहुत सारे लोग बच्चों को रखे थे, पढ़ा रहे थे। और मैं बार बार सोचता था कि मैं अपने बच्चों को कब पढ़ा पाऊंगा इस तरह, या तो इनका धीरे धीरे अब समय निकल रहा है और इस तरह से इनका जीवन खराब हो जाएगा। हमारा तो जैसे भी जो कुछ भी मिला मिल गया, लेकिन इनका कहीं लग रहा है कि नहीं हो पाएगा अच्छा। तो उनके बारे में बार बार सोचता था। घर से पिताजी भी बार बार बोलते थे कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इनको ले जाओ पढ़ाओ लिखाओ, ये गांव में गाली गलौज उल्टा सीधा काम करते हैं सर। महागुरु जी, फिर मैं उसी दौरान सोच ही रहा था, तब तक फिर सर दोबारा हमारे पास आए और कहे अच्छे जो बिजनेस ज्वाइन किए ऐसे मन से करिए, आप सिस्टम से करिए, सीख के करिए, बहुत बड़ा काम होगा। और फिर महागुरु जी बच्चों की वजह से मैंने इस बिजनेस को दिल से करने का निर्णय ले लिया। और दिल से जिस दिन करने का निर्णय लिया, फिर मैं सर के साथ ग्राउंड में उतरा और मैं कहा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया कुछ भी बोलेगी, लेकिन मैं इस बिजनेस को अब दिल से करूंगा। चाहे अब मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा, चाहे कोई कमेंट करे, चाहे कुछ बोले, लेकिन अब यहाँ से जो कुछ भी करना है मैं कर ले जाऊंगा। और सर से बस मैं इतना पूछा था, सर क्या महीने का इससे मैं 10,000 रुपए कमा सकता हूँ? क्योंकि महागुरु जी उस समय मेरी 17,000 सैलरी लगभग मेरे हाथ में मिलती थी, और बाकी पैसे कुछ कट जाते थे जीपीएफ वगैरह में। और बच्चों का जो मैं जोड़ता था कि बाहर ले आकर के उनको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तो उनका जो टोटल खर्चा मैं जोड़ रहा था, तो लगभग खर्चा मेरा 25,000 के लगभग पहुंच रहा था महागुरु जी। और 25,000 में 17,000 तो मैं सोचा 7-8 हजार रुपए में कम में चला जाऊंगा, तो हर महीने कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तो मैं सर से पूछा कि सर क्या इससे मैं 10,000 रुपये महीने कमा सकता हूँ? तो सर बोले पक्का कमा सकते हैं, इससे ज्यादा कमा सकते हैं, आप आइए। फिर मैं महागुरु जी बैग उठाया, मैं सर के साथ में लग गया। मैं कहा अब मैं इस काम को करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और महागुरु जी तब वहां से जब मैं 3-4 महीने बाद काम शुरू किया, तो 2-3 महीने में ही मैं यहाँ से करीब 30-35 हजार रुपए में कमाया था महागुरु जी। क्योंकि एक साइड में मेरे कुछ लोग सर के माध्यम से ज्वाइन कर लिए थे, और दूसरे साइड से मैं काम करना शुरू किया। और काम करना शुरू किया महागुरु जी, तो अच्छा काम चला, लोग आए भी, ज्वाइन भी किए। और ज्वाइन किए तो पैसा आया। मैं सर से तुरंत बात किया क्योंकि सर पैसा तो बढ़िया आ रहा है, क्या करूं, बच्चों का एडमिशन करा लूं। मार्च का महीना था, तो सर बोले कि हाँ अच्छे जी करा लीजिए, और बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आपके साथ। तो मैं कहा ठीक है सर। मैं बच्चों का एडमिशन जीपीएफ वगैरह निकाला 1 लाख रुपए और लिया के इलाहाबाद में एडमिशन करा दिया। एडमिशन करा दिया महागुरु जी, तो अपने बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन सबसे खास बात हुई कि उस दौरान महागुरु जी की मैं जिस लेग में मैं शुरुआत किया, उधर तो काम अच्छा चल गया, लेकिन दूसरे तरफ मैं सिल्वर लेवल बहुत उस समय तुरंत जल्दी अचीव किया, 2-3 महीने के अंदर। और ओनली उसके बाद मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउन चला गया महागुरु जी, क्योंकि एक लेग में मेरे काफी लोग ज्वाइन कर लिए, और जिसमें जिधर से मैं स्टार्ट किया, जिधर सर थोड़ा ज्वाइन कराए थे, उधर के लोग बिल्कुल डेड थे, कोई काम नहीं कर रहा था। और मेरा चेक फिर उससे बंद हो गया। और मैं सर से पूछा कि सर चेक कब बनेगा? सर बोले आएगा, अगले हफ्ते बनेगा, आप काम करते रहिए, आएगा। महागुरु जी 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, 6 महीने नहीं आया,
और मेरे पे खर्चे कर्जे होते जा रहे थे। मैं कभी स्कूल का फीस का बंद, तो कभी राशन वाले के यहाँ बंद, कई सारे जगहों पे उधार, दूध वाले का उधार, बहुत सारे लोगों का। और मैं, क्योंकि हमारे पैसे जो थे वह खर्चे मेंटेन नहीं हो पा रहे थे। और सबसे खास बात थी महागुरु जी, 3 कार्डिनल रूल का मैं शुरुआत से ही बहुत फॉलो किया हूँ। तो न मैं अपलाइन से एक आध बार प्रयास किया था कि सर कुछ पैसे दे दीजिए उधार, बाद में जब चलेगा तो आपको दे दूंगा। तो सर बोले नहीं, 3 कार्डिनल रूल बोलता है कि उधार लेन देन नहीं करना है। और डाउनलाइन भी हमारे से पैसा मैं ले नहीं सकता था। जो हमारे 1 लाख में काम अच्छे कर रहे थे लोग, और काम भी चल रहा था, वही लोग मेरे साथ में थे। तो उन लोगों से भी कभी मैं नहीं 3 कार्डिनल रूल को तोड़ा, उनसे भी 1 रुपए मैं नहीं लिया। मैं कहा किसी भी तरह मैनेज करूंगा, लेकिन इनसे तो नहीं लूंगा। और कभी मेरा चेक महागुरु जी 6 महीने नहीं, 1 साल भी नहीं आया, और 2 साल तक लगातार मेरा चेक नहीं आया महागुरु जी। एक साइड में मेरी करीब 1200 की टीम हो चुकी थी, मेरे 2-2 परले एक साइड में हो चुके थे, और मेरी आईडी पे सिल्वर शो कर रहा था महागुरु जी। और मैं अपना, लेकिन कभी टीम को महसूस नहीं होने दिया कि नहीं मेरा 1 लाख नहीं चलता। मेरा 1 लाख के जो कुछ ज्वाइनर थे वह गोरखपुर से थे, मैं प्रयागराज में काम कर रहा था। तो मैं उनको बताता था गोरखपुर वाले लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप लोग थोड़ा और काम बढ़ाइए। तो उनको मैं मोटिवेट हमेशा करता था, हौसला बढ़ाता था, उनके सामने भी बहुत एक्साइटेड रहता था। लेकिन कभी भी उनको एहसास नहीं होने दिया कि मेरा चेक नहीं बनता है। लेकिन इस दौरान काफी परेशानी होती थी महागुरु जी। बहुत सारा टूल्स वगैरह की सारी जिम्मेदारी, उस समय फार्म वगैरह भी भरे जाते थे, उसकी भी जिम्मेदारी। और सर हमको देते थे कि आप लीजिए करिए, हिसाब किताब सर को करते थे मैं। और उस कई सारे टूल्स उधार चले जाते थे, फार्म चले जाते, वो भी मेरे घाटे में। लेकिन उसमें भी मैं कभी वेतन से सब कुछ पूर्ति करता था, लेकिन कभी सर का उधार नहीं कोई चीज किया महागुरु जी। और लगातार काम को करता रहा। लेकिन सर ने हौसला लगातार बढ़ाए, श्री घनश्याम सर जी, कि अच्छे जी एक दिन बहुत बड़ा काम होगा, बहुत आगे जाएंगे आप, भरोसा करिए। और महागुरु जी बीच में तो कई बार ऐसा मन बना लिए कि बच्चों को वापस कर देते हैं, क्योंकि 2 साल तक वो संघर्ष का दौर था हमारा। उस पीरियड में पैसे का बहुत अभाव था। लेकिन फिर सोचता था अगर बच्चों को घर वापस कर दूंगा यहाँ से नाम कटवा करके, तो फिर लोग, गांव वाले, घर वाले तो बहुत बुरा बोलेंगे कि कहे ले गया था पढ़ाने के लिए और फिर वापस ले आके पहुंचा दिया। तो मैं फिर सोचता था अच्छा चलिए सर कह रहे हैं कि चलेगा, तो मैं चलेगा, तो इसी भरोसे पर मैं टिका रहा महागुरु जी की सर कह रहे हैं चलेगा चलेगा। और महागुरु जी चला, और मैं दिल से कर रहा था इस काम को। और कभी भी बड़ी लेग छोटी लेग हमारे दिमाग में शुरुआत से लेके आज तक नहीं आया, दोनों लेगों में शुरू से काम किया। और दूसरा भी महागुरु जी, एक बार श्रीमान आदरणीय परशुराम सर जी, मैं गोरखपुर में गया, मीटिंग में गया था, और सर की वहाँ फ्राइडे की ट्रेनिंग थी। और सर ट्रेनिंग के बाद कहे कि हमसे देखे मुझसे, तो बोले अच्छे जी आप मुझसे मिल के जाइएगा। मैं मिला महागुरु जी, और वो पूछे तो कहे कि क्या कैसे चल रहा है सर। तो मैं बताया कि महागुरु जी 1 लेग बिल्कुल नहीं चल रहा है, और दूसरे लेग में तो अच्छा काम हो रहा है। तो 2 साल लगभग हो चुका है। तो सर बोले कि कोई बात नहीं अच्छे जी, आप क्योंकि जॉब में हैं, और आप जॉब में करते हुए गोरखपुर दौड़ भाग करके अभी नहीं खड़ा कर पाएंगे, आप वहीं पे दूसरा लेग भी स्टार्ट कर दीजिए अपना। और दूसरा लेग अगर आपका वहां स्टार्ट हो जाएगा तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। और मैं सर से बोला कि सर वहां पे कोई ऐसा मेरा लिस्ट नहीं दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है। कहें कोई बात नहीं, मैं 3 दिन के लिए आप जाइए, और 3 दिन कोई काम नहीं करेंगे, खाली लिस्ट आप तलाश करेंगे, सोचेंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, मोबाइल में ढूंढेंगे, दिमाग से ढूंढेंगे, हर जगह से ढूंढिए कि वहां से कुछ लिस्ट निकल जाए। बाकी हम भी चलिए सोचते हैं कि अगर कोई लिस्ट निकलेगी तो मैं बताऊंगा। महागुरु जी मैं गया वहां पे, और जा करके मैं ऐसे 2 दिन सोचता रहा किसको ज्वाइन कराऊं, सर यहाँ बताए हैं। और महागुरु जी 2 दिन बाद एक व्यक्ति थे जो हमारे बहुत दूर के रिश्तेदारी में थे, वहीं पे जॉब किया करते थे रेलवे में। तो मैं कहा कि चलिए इन्हीं से मिलते हैं। तो फैमिली से भी मैं बोला कि आज इनको मैं ज्वाइन कराऊंगा। और उनको महागुरु जी 2-3 घंटे बात किया, बहुत नेगेटिव विचार के थे, लेकिन मैं भी एकदम जिद पे आ गया था कि सर बोले हैं कि एक ज्वाइन कराना है तो आज करा के ही छोड़ूंगा। और महागुरु जी एक ज्वाइनिंग करवाया, उस ज्वाइनिंग कर जा करके उनको ड्यूटी के दौरान उनके आप बैठ करके और उनकी ज्वाइनिंग करा महागुरु जी। फिर वो भी नेगेटिव थे, काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके साथ में उनके रूम पे मैं करीब 2 महीने बैठा जा करके, 2-2 घंटा 4-4 घंटा मैं बैठता था। वो अकेले रहते थे रूम पे, और बैठते बैठते वहीं पे दूसरा आदमी उनसे मिलने एक दिन आया। और वहां पर उस दिन संजोग से श्रीमान घनश्याम सर जी मेरे साथ में थे, उनको मैं ले गया था उनका फॉलोअप कराने के लिए कि थोड़ा सा ये एक्टिव हो जाएंगे, काम करने लगेंगे।
और उसी दौरान दूसरा एक लीडर है हमारे टीम में महागुरु जी, और वो अभी आ गए, और आए तो बोले, उनसे हालचाल करने लगे। मैं कहा अरे सर, आप नाम हम पूछे उनका, कहे एक बिजनेस ही करते हैं, इनको आप क्या आप आपको बताए कभी? तो ये बोले कि नहीं, कभी मुझे तो सर नहीं बताया। हम कहे आइए बताइए, आइए मैं बताता हूँ आपको। महागुरु जी मैंने प्लान दिखाया, और वहीं पे वह श्री घनश्याम सर जी फॉलोअप किया और ज्वाइन कर लिए। आज वह दोनों के दोनों लीडर महागुरु जी डायमंड है, एक डबल डायमंड है, एक डायमंड है, और उन्हीं लोगों पर मैं लग करके एकदम बिल्कुल महागुरु जी वहीं पे फैलाना शुरू कर दिया नेटवर्क, और धीरे धीरे बढ़ा महागुरु जी। फिर गोरखपुर से भी हमारे लीडर एक्टिव हो गए, काम करने लगे बढ़िया, और दोनों लेग मेरा महागुरु जी चलना शुरू हो गया। और 2 साल लगा था, मैं सिल्वर लेवल पे था महागुरु जी। ज्वाइनिंग मेरी 2012 में लास्ट में दिसंबर महीने में हुई थी महागुरु जी, और 2017 में मैं डायमंड भी बना महागुरु जी आपके आशीर्वाद से, और 2017 में ही डबल डायमंड भी मेरा हो गया महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। और मार्च 2019 में महागुरु जी मैं वीनस लेवल अचीव कर लिया था, और इसी लॉकडाउन के दौरान महागुरु जी 2021 में मैं मरकरी बन गया आपके आशीर्वाद से महागुरु जी। बिल्कुल मुझे बिलीव नहीं था, मुझे लगता नहीं था कि ऐसा हो पाएगा। 2 साल जो संघर्ष का दौर था महागुरु जी, उस दौर में बहुत ऐसी परिस्थितियों से गुजरा, और मैं तो ऊपर वाले को भी धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी कि उस समय पर अगर कहीं मेरा विचार बदल गया होता, कहीं मैं रास्ता डाइवर्ट हो जाता, तो आज मैं उसी तरह की जिंदगी में पड़ा रहता, उसी तरह किसी चौराहे पर पड़ा रहता। लेकिन थैंक्स ऊपर वाले का, थैंक्स आप लोगों का महागुरु जी। आप लोगों की ट्रेनिंग की वजह से, आप लोगों की शिक्षा की वजह से, ऑफलाइन के लगातार केयरिंग की वजह से मैं रास्ते से हटा नहीं, बना रहा। बहुत सारे मन में उथल पथल आए थे, बहुत परिवार में उथल पथल आए कि नहीं इस काम को छोड़ के दीजिए, आप इसमें पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, आप ही कुछ नहीं रहे हैं। लेकिन महागुरु जी मैं विचलित नहीं हुआ, और मैं रास्ते पर बना रहा, और बने रहने की वजह से महागुरु जी आज जीवन में सब कुछ है, जो कुछ भी सब चाहता हूँ जीवन में सब कुछ हुआ महागुरु जी, कुछ भी बाकी नहीं है। 2000 महागुरु जी 2017 लास्ट में ही 18 स्टार्ट होते ही मैं कैपिंग पे पहुंच गया था महागुरु जी, और लगातार 2-2 लाख की कैपिंग लगातार महागुरु जी तब से लेकर के आज तक। शुरुआत बहुत संघर्षपूर्ण रहा महागुरु जी, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ महागुरु जी। और 2016 में महागुरु जी मैं एक कार लिया था क्रेटा, और महागुरु जी 2 साल मुझे लगा था सिल्वर पे, 14 तक मैं सिल्वर पे ही था महागुरु जी। और लेकिन महागुरु जी 2015 में मैं 3 लेवल अचीव किया था महागुरु जी। 2016 में महागुरु जी 15 में पर्ल बना था, गोल्ड और पर्ल, और 16 में महागुरु जी मैं टोपाज भी बना, 16 में मैं एमरल्ड भी बना था, 16 में ही मैं महागुरु जी रूबी भी बना था। 3 लेवल अचीव किया था 16 में, और 17 में डायमंड बना था महागुरु जी। और 16 में मैं ये पहली कार ले लिया महागुरु जी आपके आशीर्वाद से, क्रेटा ले लिया। सर बोले कि अगर कार ले लेंगे तो बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कहा कि बिल्कुल ले लूंगा सर, पैसे भी आ रहे थे महागुरु जी, हमका बिजनेस अगर बढ़ेगा तो मैं जो आप कहेंगे सब करने के लिए तैयार हूँ। कभी किसी चीज के लिए अपलाइन बताए होंगे, केवल हिंट कर दिए होंगे कि इस काम को करने से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, मैंने उसको प्रायोरिटी दिया महागुरु जी, उसको प्राथमिकता देके किया, क्योंकि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है। बहुत झेला हूँ जीवन में, उससे बाहर निकलना चाहता था, इसलिए जो बताएंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। तुरंत कार लिया महागुरु जी 2016 में ही, क्रेटा कार लिया मैं महागुरु जी। और एक 16 में ही मैं एक प्रॉपर्टी भी बनारस में ले लिया था महागुरु जी, आज उसी में मकान बन के तैयार है। और उसके बाद महागुरु जी सर आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की गाइडलाइन से, सभी महागुरु जी के आशीर्वाद से महागुरु जी, और 2019 में, और सर ने मुझसे बोला था 2016 में जब मैं क्रेटा कार लिया था, तो आदरणीय श्री घनश्याम सर जी बोले थे महागुरु जी कि टाइगर बताओ कि अगली कार कब लोगे और कौन सी लोगे। तो महागुरु जी 19 मार्च 2016 को मैं क्रेटा कार लिया था, और फिर मैं सर को बताया कि 19 मार्च 2019 को मैं जो आप बोलेंगे कार ओडी मर्सिडीज, क्योंकि उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ कुछ कि कार और एक सब कैसी होती है, आप जो बोलेंगे वही कार मैं ले लूंगा। तो सर बोले ठीक है 19 मार्च 2019 नोट कर लीजिए, और महागुरु जी से पूछ के मैं बता दूंगा कौन सी कार लेना है। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से 19 मार्च 2019 को ही मैं जगुआर कार लेके आया महागुरु जी दिल्ली से, महागुरु जी के आशीर्वाद से मिली, और वहां से दिलवाए महागुरु जी वो लोग। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, थैंक यू महागुरु जी।
ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ महागुरु जी। मैं कभी सोच भी ना पाया था महागुरु जी कि एक आम आदमी, मैं जो परिवार पालने में इतना परेशान था, इतनी दिक्कतें थी, किस तरह से मेरा वेतन 20 तारीख के बाद महागुरु जी मेरे अकाउंट में बिल्कुल नहीं बचता था। 100-200 रुपए पॉकेट में मैं चाय पानी के खर्चे के लिए रखता था कि चाय पानी 10 दिन 15 दिन अभी बचा है, वेतन मिलने में 10-12 दिन के बाद मिलेगा, 2-3 तारीख तक, तब तक बचाता था उसको। और महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से ऐसी कार और इस तरह का सब सारा चीज महागुरु जी हासिल हुआ। गांव पे जो मेरा घर था महागुरु जी मिट्टी का, पहले मैं उसमें बनवाया गांव पर, उसी दौरान मैं इसमें 40-45 लाख रुपया लगा के महागुरु जी उसे गांव का घर बनवाया। माता पिताजी सब लोग परिवार यही रहता था। और महागुरु जी उसके बाद में दूसरा घर आप लोगों के आशीर्वाद से महागुरु जी लगभग 1 करोड़ रुपए का बनारस में बनवाया महागुरु जी। और ये भी बन के महागुरु जी इसी में पूरा फैमिली शिफ्ट हो गया महागुरु जी, सब लोग रह रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है महागुरु जी। आप लोगों का जीवन भर आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ऐसा बनाया। और जितना लेग स्टेटस जिस तरह से शुरुआत में बहुत 2-3 सालों तक ऐसा था महागुरु जी, लेकिन आपके आशीर्वाद से आज बहुत शानदार हो चुका है महागुरु जी। दो हमारे जो एक साइड में हमारे महेंद्र जी है और जो गोरखपुर से है महागुरु जी, आज के डेट में ट्रिपल डायमंड में वीनस बनने वाले महागुरु जी। बस थोड़ा सा रह गया महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से बहुत जल्द 2-3 महीने के अंदर वीनस हो जाएंगे। और आज के डेट में उनके साथ में 6 डायमंड है महागुरु जी उनको लेकर के। और दूसरे साइड में महागुरु जी आपके आशीर्वाद से श्रीचंद पटेल जी हैं और आज वो वीनस लेवल पे हैं, बहुत जल्द मरकरी बनने वाले हैं महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से बन जाएंगे। और आज उनके टीम में 8 डायमंड कंप्लीट है महागुरु जी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। दोनों लेग स्टेटस बहुत बढ़िया हो गया महागुरु जी, बहुत शानदार तरीके से है। और लीडरों का भी बहुत शानदार सेटिंग है महागुरु जी। बहुत सारे लीडर हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत सफल है, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट है। आज टीम में सैकड़ों कार है महागुरु जी और सबके पास में ये मेरे डायमंड क्लब है महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से। ये श्रीचंद पटेल जी की टीम में है महागुरु जी 8 डायमंड है और ये महेंद्र जी की टीम में नीचे से महागुरु जी 6 डायमंड है महागुरु जी। और ये लोग महागुरु जी डायमंड बन गए, अपना ही भरोसा नहीं हो रहा था महागुरु जी कि ऐसा कुछ हो पाएगा। अपने ही नहीं लगता था कि मैं सफल हो पाऊंगा, मैं वहां तक जा पाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कुछ भी उम्मीद नहीं, कुछ विश्वास नहीं, डगमगा रहा था महागुरु जी। लेकिन आपके आशीर्वाद से इतना शानदार कुछ होना था जीवन में, मुझे नहीं पता था महागुरु जी, आप लोगों को पता था। आप लोगों की ट्रेनिंग से, आप लोगों की गाइडलाइन से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये सब संभव था महागुरु जी, लेकिन मुझे पता नहीं था। और ये मेरे रूबी लीडर है महागुरु जी, जो बहुत जल्द, ये सब लोग बहुत नजदीक है डायमंड के महागुरु जी। और इसी 2021 में कुछ लोग इसमें डायमंड बन जा रहे हैं महागुरु जी और कुछ लोग 2022 में डायमंड बन जाएंगे। और आपके आशीर्वाद से इतने शानदार टीम है। श्रीचंद पटेल जी के एमरल्ड लीडर है महागुरु जी, और जो कि आज के डेट में महागुरु जी ये लोग कंप्लीट एकदम रूबी के अपने सभी लोग कंप्लीट है। और 2022 तक महागुरु जी ये सभी के सभी लोग आपके आशीर्वाद से डायमंड बन जाएंगे महागुरु जी। और 2022 में महेंद्र जी के एमरल्ड है महागुरु जी, 11 डायमंड उधर है, 14 इधर एमरल्ड महागुरु जी, तो ये 26 है महागुरु जी। कुल 50 डायमंड महागुरु जी 2022 में कंप्लीट हो जाएंगे आपके आशीर्वाद से महागुरु जी। पूरे इस पे काम चल रहा, प्लानिंग महागुरु जी, सारे लीडर बहुत बढ़िया है, बहुत एक्साइटेड है। सभी लीडर बहुत समर्पण भाव से काम करते हैं महागुरु जी, सभी लोग अच्छे प्रोफाइल से हैं और सभी लोग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। अभी पिछले महीने में महागुरु जी 8वां रैंक कंप्लीट हुआ और मैं श्रीचंद पटेल जी का उसी समय 7वां और महेंद्र जी का भी 7वां रैंक कंप्लीट हुआ महागुरु जी। टीम में 100 से ज्यादा लगभग लोग महागुरु जी रैंक अचीव किए थे पिछले महीने में। अभी महागुरु जी श्रीमान माधव महागुरु जी से अभी इस बार कमिटमेंट हुआ महागुरु जी, सर से बोले कि महागुरु जी इस बार 500 का लक्ष्य हम लोग लेकर के चल रहे हैं, पूरे लिस्ट बना करके लोगों पर काम चल रहा महागुरु जी। 500 रैंक अचीव कराने का है इस बार टारगेट महागुरु जी, और बहुत शानदार हो रहा आपके आशीर्वाद से महागुरु जी। और आप लोगों ने भविष्य दिखाया महागुरु जी और आगे भी दिखाते जा रहे हैं महागुरु जी। जहां तक पहुंचा हूं महागुरु जी, जो आप लोग बताए थे वो सब सत्य है, तो आगे भी जो आप लोग बताते हैं महागुरु जी, मैं उस पर मोहर मार देता हूं कि ब्रह्मा की लकीर है, बिल्कुल यह सत्य है, यह होगा जो महागुरु जी लोग बता रहे हैं। और बहुत सारी प्रॉपर्टी लिया महागुरु जी, मैं सोचा नहीं था कि शहर में मैं प्रॉपर्टी ले पाऊंगा। मैं यहाँ बनारस में और इलाहाबाद में, दिल्ली में भी एक प्रॉपर्टी लिया महागुरु जी, तो ये सब आपके आशीर्वाद से ले पाया महागुरु जी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किए महागुरु जी आप लोगों की गाइडलाइन से बैंक में। और ये
आप लोग बताए थे महागुरु जी के एक नंबर 1 टीम बनाना है। महागुरु जी हमेशा आपके आशीर्वाद से आदरणीय श्री परशुराम सर जी के टीम में महागुरु जी, बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ आगे मैं कहाँ किस जगह पे रहता हूँ, लेकिन सर हमेशा बोलते हैं अच्छे जी आप हमारी टीम के हमेशा नंबर 1 लीडर हैं। महागुरु जी 2 साल तो सबसे पीछे वाला लीडर था, क्योंकि सभी लोगों को यही लगता था कि यह फेल हो जाएगा, और मुझे खुद को भी लगता था कि मैं इस बिजनेस में शायद सफल नहीं हो पाएगा, सबसे पीछे वाला लीडर था। लेकिन महागुरु जी आपके आशीर्वाद से परशुराम सर जी महागुरु जी बोलते हैं कि अच्छे जी हमारे टीम के आप नंबर 1 लीडर हैं, और पिछले कई सालों से सर लगातार बोलते हैं महागुरु जी, और सारे रिवार्ड मिले, हर जितने भी स्टार परफॉर्मर बेस्ट परफॉर्मर महागुरु जी लाइन लगा के, सैकड़ों लोग टारगेट विनर, जब कंपनी का टारगेट चल रहा था महागुरु जी लगातार, और बहुत मान सम्मान सब मिलता महागुरु जी आप लोगों का, ये सब यहाँ से मिला। और महागुरु जी एक बार श्रीमान आदरणीय माधव सर जी बहुत खुश होकर के, और मैंने उस समय एमरल्ड लेवल पे महागुरु जी 49 लोगों को टारगेट क्वालिफाई कराया था, और तो उस समय सर ने एक पेन मुझे गिफ्ट दिया था, तो बहुत अच्छा लगता है महागुरु जी आप लोगों का आशीर्वाद इस तरह मिलता रहता है, और पूरा जीवन बदल गया महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। इस तरह का फैमिली था, इस तरह का बैकग्राउंड था, इस तरह की स्थिति थी, आज इस तरह का सब कुछ चेंज हो गया महागुरु जी, कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो अपने जीवन को अब वहीं पे खत्म मान लिया था कि बस यहीं से जी करके काट करके अपने जीवन को चले जाना है, लेकिन महागुरु जी आप लोगों ने रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदलने की वजह से जीवन बदल गया। आप लोगों का जीवन भर के लिए धन्यवाद। अब बहुत कुछ बदला महागुरु जी, देश विदेश की यात्राएं, बहुत बार विदेश घूमे महागुरु जी, बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला आप लोगों के आशीर्वाद से। थाईलैंड 2 बार गया महागुरु जी, रसिया गया, मॉस्को गया, सेंट पीटर्सबर्ग गया था महागुरु जी, स्पेन गया था, बार्सिलोना गया था, मैड्रिड महागुरु जी, स्विट्जरलैंड, पेरिस, ये सब सारे देश महागुरु जी आप लोगों के आशीर्वाद से घूमने का मौका मिला। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को महागुरु जी की, इस बिजनेस में मैं बना रहा और बने रहने का इतना बड़ा फल मिला आज महागुरु जी। शेफ साहब अब दिल से एकदम जीता हूँ इसे, और इतना शिद्दत से करता हूँ महागुरु जी कि न मुझे अभी भी न रात दिखाई देता है, न मुझे दिन दिखाई देता है, क्योंकि महागुरु जी जहां से मैं उठ के आया हूँ, मैं उस दिन को जानता हूँ, उस समय को जानता हूँ, उस परिस्थिति को जानता हूँ महागुरु जी, और वह मुझे आज भी दिखता है, और मैं उसे देखता हूँ महागुरु जी, और देखता रहूंगा, और शायद उसी देखते रहने की वजह से न मुझे रात आज भी दिखाई देता है, न दिन दिखाई देता है। पूरी शिद्दत से काम करता हूँ महागुरु जी, जो आप लोगों का गाइडलाइन रहता है, आशीर्वाद रहता है महागुरु जी, जरा सा कटौती नहीं करता हूँ। परिणाम भले अप डाउन हो जाए महागुरु जी, लेकिन मेरे काम में कमी नहीं होती है कभी। और मैं शुरू से बहुत मेहनती हूँ महागुरु जी, मैं हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ, यूपी पुलिस टीम में 10 साल प्रेजेंट किया हूँ मैं, 10 साल बढ़िया खेला हूँ हॉकी में महागुरु जी। और इसलिए मेहनत से, मैं आलसी आलसी प्रवृत्ति का बचपन से नहीं हूँ महागुरु जी, और मेहनत का धनी होने के कारण, और यहाँ पर सिर्फ मुझे मार्गदर्शक चाहिए थे जो मुझे बताए कि मेहनत कैसे करना है, कहाँ करना है, और वह बताने वाले आप लोग महागुरु जी मिले, और जिसकी वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लगातार आगे बढ़ रहा हूँ महागुरु जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। और आदरणीय श्री घनश्याम महागुरु जी, और श्री ब्रिजभूषण महागुरु जी, श्री दीपक शर्मा जी, और श्रीमान महागुरु जी, एक बार जब मैं बिजनेस को शुरुआत किया था महागुरु जी, उस समय मुझे गया था गुड़गांव में, आपकी ट्रेनिंग मिली थी महागुरु जी एक, और उस समय आपका आशीर्वाद मिल गया था महागुरु जी, फोटो खिंचवाए थे आपके साथ में, और मैं कहा कि महागुरु जी का डायरेक्ट हमारे कंधे पर हाथ आया है, एक दिन डायमंड तो बन के दिखाऊंगा। और महागुरु जी आपके आशीर्वाद से सब पूरा हुआ, और सर लोगों का लगातार आशीर्वाद बना रहता है महागुरु जी। आदरणीय श्री परशुराम गुरु जी का इतना केयर करते हैं, इतना केयर करते हैं महागुरु जी, हर पल पे मतलब छोटे भाई के जैसे केयरिंग की जाती है, एक बाप बेटे का जैसे केयर करता है महागुरु जी, उस तरह की केयरिंग करते हैं, लगातार मार्गदर्शन देते हैं, हौसला देते हैं। और आप महागुरु जी, श्रीमान आदरणीय संजय महागुरु जी, आपसे भी बहुत कुछ सीखा महागुरु जी। आप और महागुरु जी आपसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और आदरणीय श्रीमान महागुरु जी माधव सर महागुरु जी से ने बहुत कुछ सिखाया महागुरु जी। आज भी लगातार महागुरु जी का गाइडलाइन केयरिंग बना रहता है, हर पल पे केयर करते हैं, गाइड करते हैं महागुरु जी। और आप लोगों जैसे मेंटर है हमारे पास, तो किसी भी मंजिल को पाना आसान है हमारे लिए। इतना केयरफुल जिसके मेंटर होंगे महागुरु जी, बहुत धन्यवाद महागुरु जी आप सभी लोगों का। और इस तरह से दिल में बसाते हैं आप लोग महागुरु जी, और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों की संगत में आगे महागुरु जी, बहुत मान सम्मान प्यार मिलता है।
बहुत आगे का विजन बहुत बड़ा आप लोग देते हैं महागुरु जी। और इसको करने के लिए महागुरु जी, ये सब यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा चीज जो हमने जो किया महागुरु जी, जो आप लोगों से सीख करके जिसको मैंने किया, वह बात बताना चाहूंगा कि जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया महागुरु जी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। मैं सबसे पहले महागुरु जी, जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था, मैं फ्रेशर लेवल पे, क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन श्री आदरणीय श्री घनश्याम महागुरु जी बनारस में रहते थे, 150 किलोमीटर की दूरी पे थे हमारे से महागुरु जी, और वो भी जॉब में थे और मैं भी जॉब में था। तो दोनों लोग 150 किलोमीटर की दूरी पे जॉब में थे। तो सर को कभी कभी छुट्टी मिलती थी तो हमारे यहाँ आते थे, और छुट्टी नहीं मिलती थी तो नहीं आते थे। तो सर ने हमको फ्रेशर लेवल पे ही बताया, अच्छे जी अगर काम सीख लेंगे तो आपका काम बढ़िया चल जाएगा। तो महागुरु जी मेरी जरूरत थी। मैं कहा सर आप टाइम उतना दे नहीं पाएंगे, आप ड्यूटी वाले आदमी हैं, आप मुझे सिखा दीजिए, मैं सब करूंगा। महागुरु जी बहुत जल्द मैं प्लान, जो भी चीजें सिस्टम की जितनी भी सारी चीजें थी, मैं उसको सब चीज जिम्मेदारी ले लिया कि मैं करूंगा, आप मुझे गाइड करिए, मुझे बताइए। और महागुरु शुरुआत से ही मैं सब जिम्मेदारी ले लिया। सिस्टम को प्रायोरिटी, सर बोले कि सिस्टम को प्राथमिकता दीजिएगा, आप जॉब में हैं, अगर जॉब को प्राथमिकता देंगे तो जॉब का काम अच्छा करेंगे आप, और सिस्टम का काम प्रायोरिटी देंगे तो इसका करेंगे। तो जॉब ऐसा था महागुरु जी, वहां मेरे प्रेजेंट में रहूं तब मेरा काम हो गया, बस वहां पे कोई इस तरह का था नहीं। लेकिन सिस्टम को हमने प्रायोरिटी दिया इसलिए कि क्योंकि यहीं से मेरा सब कुछ होते हुए दिख रहा था महागुरु जी। और मैंने वेन्यू की जिम्मेदारी लिया शुरुआत में ही, 20-25 लोग में महागुरु जी। वहां से जब मैं इस बिजनेस को करने के लिए उतर गया था तो 150 किलोमीटर पे मैं लोगों को लेकर के वेन्यू अटेंड कराने बनारस जाता था। और फ्राइडे ट्रेनिंग में भी एक सप्ताह में 2 दिन बड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता था मुझे जॉब में, तब मैं लोगों को लेकर के वहां जाता था। और करीब 3-4 महीने तक महागुरु जी मैं वहां जा जाके किया। सर से फिर टीम बनी थोड़ी, तो मैं सर से कहा कि सर 20-25 लोग हो गए हैं, आप कहें तो यहीं वेन्यू खोल दे। तो सर बोले ठीक है आप खोल दीजिए, क्योंकि 150 किलोमीटर लोग आने में आनाकानी करते हैं। तो मैं वहीं पे वेन्यू डाल दिया महागुरु जी, और 10-15 लोगों से मैं वेन्यू स्टार्ट किया और वेन्यू वहीं पे चलने लगा महागुरु जी। सर बराबर टाइम देते थे, महीने में 1 बार 2 बार जरूर आते थे। और धीरे धीरे वेन्यू एक बढ़ा महागुरु जी। और फ्राइडे ट्रेनिंग में खुद सिल्वर लेवल पे ही पहुंचते पहुंचते, और महागुरु जी मैं फ्राइडे ट्रेनिंग जो मैं खुद करने लगा, क्योंकि सर को टाइम नहीं मिलता था उतना, तो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया और ट्रेनिंग देने लगा महागुरु जी सिल्वर लेवल पे। और जिम्मेदारी सारी लेता गया महागुरु जी। मैं ग्रुप मीटिंग की बात करूंगा महागुरु जी, ग्रुप मीटिंग का बहुत बड़ा महत्व रहा मेरे जीवन में और मेरे करियर में महागुरु जी। और ग्रुप मीटिंग में फ्रेशर लेवल से करता हूँ महागुरु जी, और मैं आज तक अभी तक ग्रुप मीटिंग करता हूँ महागुरु। छोटे छोटे लोगों को 10-10 लोगों को 15-15 लोगों को बैठा के सप्ताह में अगर 2-3 ग्रुप मीटिंग आज भी नहीं कर लेता हूँ तो मुझे मजा नहीं आता है। चाहे वो कहीं भी कर लूँ, चाहे रूम में ही कर लूँ, होटल में ही कर लूँ, या जहाँ बनारस में रहता हूँ महागुरु जी उनके घर भी बता देता हूँ कि आप वहां पर आप इकट्ठा करिए, मैं ज्यादा नहीं 10 लोगों को बैठाइए, मैं आ रहा हूँ, उनसे मिलेंगे। तो आज भी ग्रुप मीटिंग करता हूँ महागुरु जी। और डायमंड डबल डायमंड लेवल तक महागुरु जी मैं तो चटाई बिछा बिछा करके महागुरु जी घर घर में लोगों के ग्रुप मीटिंग करता था। और लोग कहते थे सर आप डायमंड है, आप कुर्सी पे बैठिए, हम लोग नीचे बैठेंगे। लेकिन मैं कुर्सी हटा देता था महागुरु जी। मैं कहता था कि नहीं, या तो सभी लोग कुर्सी पर बैठेंगे, नहीं सभी लोग जमीन पर बैठेंगे। और बैठ बैठ करके ग्रुप मीटिंग किया, तैयार किया महागुरु जी। और बड़ा बहुत बढ़िया हुआ महागुरु जी। टूल्स को हमेशा प्रमोट किया हूँ शुरुआत से महागुरु जी। मैं टूल्स एकदम सर से फ्रेशर लेवल पे मैं 30-30 40-40 50-50 टूल्स लेके रखता था महागुरु जी, जबकि मेरी एक लेग चलती थी, एक लेग नहीं चलती थी। और सर से मैं लगातार टूल्स लेता था कि नहीं सर जो चल रही है कम से कम वो तो बड़ी हो जाए, ताकि आज ये रुकी हुई है, ताकि आगे यह भविष्य में ऐसा ना आए कि यह कभी रुके, इसलिए मैं सब जिम्मेदारी लूंगा। और महागुरु जी उसी समय से मैं टूल्स सिल्वर लेवल ऐसे बढ़ता गया और टूल्स की संख्या बढ़ाता गया। सर से मैं 300 400 टूल्स लेकर के रखता था महागुरु जी, और टीम में प्रमोशन करता था। और आज भी महागुरु जी आज टीम में कई हजार टूल्स जाते हैं, कितने जाते हैं महागुरु जी। मैं खुद आज भी 100 200 300 टूल्स मंगा के ऐसे ही रखे रहता हूँ कि कभी कोई लीडर कह दे अगर कि नहीं सर मेरे पास टूल्स नहीं है, तो उसको मैं तुरंत दूंगा, उसको इंतजार न करना पड़े, क्योंकि इस टूल्स से उसका जीवन बदल सकता है, उसका भविष्य बदल सकता है। बाकी अपने हमारे टीम के सभी लीडर महागुरु जी टूल्स मंगा करके रखते हैं, और मैं सबका रिपोर्टिंग लेते रहता हूँ, आपके पास टूल्स है कि नहीं है, आपकी टीम में टूल्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर उसके नीचे के लीडरों से पूछता हूँ कि आपके पास टूल्स है, आपको सर टूल्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो वो लीडर बताते हैं नहीं सर मिल जाता है। तो लोग बहुत सारे सैकड़ों लीडर हैं महागुरु जी जो टूल्स मंगाते हैं टीम में, और मंगा के टीम में दे रहे हैं।
और मैं भी खुद रख के, जहां कोई भी मांगता है भले वो 4 महीने 6 महीने 8 महीने पड़ा रहेगा, और लेकिन मैं रखे जरूर रहता हूँ महागुरु जी। मैं जब टूल्स मेरे पास नहीं है तो मेरा प्राण तड़फड़ाता है कि अगर कोई मेरा ज्वाइनर मुझसे पूछ देगा कि सर आपके पास टूल्स है, तो मैं क्या बोलूंगा। तो टूल्स की प्राथमिकता एकदम हर लीडर के पास रहती है महागुरु जी, और सभी लोग देते हैं एक दूसरे को। और बहुत प्रमोशन है टूल्स का, 100%। जितनी ज्वाइनिंग उतनी टूल्स पे काम करते हैं महागुरु जी, क्योंकि इसके महत्व को हम जान गए महागुरु जी। शुरुआत में 25 दिसंबर 2012 में श्रीमान संजय महागुरु जी ने विकास महागुरु जी को बुलाया था स्टेज पर, और बुलाए टाइगर 100% टूल्स को प्रमोशन करने की वजह से इतना बड़ा टीम बना ले गए। और महागुरु जी वो बात मैं सुना था, मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैं कहा टूल्स, सर से पूछा है टूल्स क्या होता है, और सर उसी समय बताया किताब फोल्डर होता है, इसको देने से टीम बढ़ती है। मैं कहा कि इसको मैं 100% करूंगा, तभी दिमाग में सेट हो गया था महागुरु जी कि इसका बहुत बड़ा महत्व है। और हमेशा महागुरु जी मेरे ग्रेट अपलाइन सर लोग हैं, और सर लोगों ने हमेशा जो भी बोला है महागुरु जी, कभी भी नौकरी की बात कट गई होगी, कई बार नौकरी से मैं ऐसे बिना छुट्टी के बहुत सारे जगहों पे चला गया महागुरु जी, लेकिन वहां की बात कट गई होगी महागुरु जी, लेकिन अपलाइन की कभी कोई बात नहीं कटी महागुरु जी। और हमेशा सभी अपलाइन के साथ में हमेशा ऐसा रिलेशन है महागुरु जी कि सभी अपलाइन दिल में बसाते हैं। कभी भी चाहे सर लोगों की कितनी भी बात कड़वी लग गई होगी महागुरु जी, कभी काल के सर लोग हालांकि अच्छा बोलते थे, मुझे कड़वी कभी कभी लग जाती थी महागुरु जी, लेकिन मैं कभी जबान नहीं खोला था। और हमने हमेशा अपने को समझाया महागुरु जी कि अच्छे यादव, तू अपने हिसाब से समझ रहा है कि तू ऐसा, मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो तू एक 20-15-17 हजार रुपए वाला आदमी था, और इन लोगों के हिसाब से तू आगे बढ़ रहा है, तो ये लोग सही बोल रहे हैं, तू गलत हो सकता है, तेरी सोच। मैंने अपने को समझाया महागुरु जी, और अपने को समझा के फिर कहा नहीं, सर लोग ही सही कर रहे हैं। भले ही मुझे लगता था कि सर लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं तो सही हूँ, लेकिन फिर भी अपने को गलत साबित किया, और सर लोगों को सही करके, और फिर मैं बात उन्हीं लोगों की मान करके उसी तरीके से अपना लगा रहा महागुरु जी। अपलाइन को हमेशा प्राथमिकता दिया हूँ, हमेशा सर लोगों को उसी ताकत की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ महागुरु जी। हमेशा हमारे साथ जितने भी साथी आए महागुरु जी, शुरुआत से मैं एक व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था दूसरा लेग चलाने के लिए महागुरु जी, और तब से मुझे एक एक व्यक्ति का दर्द रहता है कि कोई भी लीडर हमारे टीम में भले ही फ्रेशर लेवल का लीडर हो, लेकिन किसी भी वजह से वह टूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। कोई लीडर किसी वजह से अगर टूटता है, गिरता है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है महागुरु जी। मैं उसके घर तक जाके उसको समझाता हूँ, बताता हूँ, फोन कॉल के करके जहां जैसी जरूरत है महागुरु जी, क्योंकि वह मेरी ताकत है, उसे मैं कभी कमजोर न, अपनी ताकत को कमजोर नहीं होने देता हूँ। चाहता हूँ महागुरु जी हर हाल में उसे समझा बुझा करके फिर सिस्टम पर ले आता हूँ। डाउनलाइन में आज महागुरु जी जितनी मेरी टीम है, कभी भी किसी से भी महागुरु जी आज तक कोई भी डाउनलाइन का लीडर 1% भी किसी से रिलेशन खराब नहीं हुआ है। और जो भले किसी अपलाइन का अपने होटो उससे हो जाता है, लेकिन मैं उससे बात करूंगा, मेरा 100% सभी लोग फोन उठाते हैं, और मैं उसको हर किसी को समझा लेता हूँ, समझा करके फिर उन्हें अटैच करके फिर साथ में लेके चलता हूँ महागुरु जी। तो टीम की हमारी ताकत है, उनका केयरिंग हमारी बहुत प्राथमिकता रहती है उनके लिए, चाहे मुझे जितना दौड़ना भागना पड़े, समझाना बताना पड़े, फिर भी मैं सारी जिम्मेदारी लेकर के मैं करता हूँ महागुरु जी। और फोन कॉल महागुरु जी दिन भर कितनी कॉल होती महागुरु जी, आज तो गिनती नहीं है। और शुरुआत से ही मैं यह काम मैं महागुरु जी, फोन कॉल तो मैं अपने डाउनलाइन से ज्यादा सीख लिया था महागुरु जी, क्योंकि सर हमारे श्रीचंद पटेल जी हमारे साथी थे, और वही लेग बड़ी हो रही थी। वह दो उदयराज सर जी और श्रीचंद पटेल जी दोनों लोग पर्ल बन गए थे हमारी टीम में, लेकिन मैं सिल्वर था महागुरु जी। लेकिन इन दोनों लोगों का मैं मेहनत देखता था महागुरु जी, एकदम लिस्ट लेके बैठ जाते थे और लगातार बातचीत करना, अपने टीम से बतियाना। तो मैं कहा जब हमारे डाउनलाइन के लोग इतनी बात करते हैं तो मुझे कितना करना चाहिए। मैं भी लिस्ट बना करके लेके बैठता था महागुरु जी, बात करता था उसी बड़ी लेग में ही, क्योंकि दूसरी थी नहीं। लेकिन फिर आदत बनाया, दूसरी में जब बढ़ा तो उधर भी बात करने लगा, और तब से मेरी आदत है महागुरु जी, जब तक लगभग दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक अगर 100 लोगों तक मैं टच नहीं हुआ, तो या तो उनका फोन मेरे पे आएगा या मेरा फोन उनके पे जाएगा। जिस दिन ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन होता है महागुरु जी, उस दिन बहुत सारा कॉल मेरे पे आया हुआ होता है। मैं रात 1-1, 2-2 बजे तक कॉल बैक करता हूँ, किसी का भी कोई लीडर का कभी कॉल मेरे पे आया है
तो मैं 100% उसको कॉल बैक किया हूँ, भले उस समय मैं नहीं उठा पाया अगर कहीं मीटिंग में रहा हूँ तो, लेकिन लगातार कॉलिंग का बहुत फायदा मिला महागुरु जी, क्योंकि मैं लीडरों से कांटेक्ट में हो पाया। मोबाइल को तो मैं जब कॉलिंग को समझा और इससे कॉलिंग से हमारा बिजनेस भी बढ़ा महागुरु जी, तब लगा कि ये मोबाइल तो बिजनेसमैनों के लिए बनी हुई थी, लोग इसको हालचाल पूछने में यूज कर लेते हैं, लेकिन हमने यूज किया महागुरु जी इसको लोगों अपने बिजनेस में, और इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। और महागुरु जी यह मुझे सर लोग बताए, सिस्टम से पता चला महागुरु जी कि अगर प्लान की संख्या बढ़ेगी तो रिजल्ट बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट सारा कुछ प्लान पे है। अगर लोगों को जानकारी नहीं दी जाएगी, प्लान नहीं बताया जाएगा, नहीं समझाया जाएगा, तो लोग ज्वाइन नहीं, आप नहीं जानेंगे तो आपके बिजनेस में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो प्लान बढ़ाना, सर बोले प्लान बढ़ाना है, प्लान बढ़ाने के लिए महागुरु जी सर लोग बताए कि आपको अपनी टीम में प्लानर बनाइए, कोर बनाइए ज्यादा। अब प्लानर बनेंगे तो प्लान ज्यादा होगा। महागुरु जी मैं शुरुआत से मैं इस काम को किया हूँ महागुरु जी। मैं जिन लीडरों को ज्वाइन कराता उनके घर में बैठ बैठ के महागुरु जी रात रात भर उनको प्लानर बनाने के लिए मेहनत करता था, और बहुत सारे लीडरों को मैं प्लानर बनाया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बड़ा पैसा कमाना है, बड़ी टीम बनाना है, तो अब टीम में प्लानर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले एक लिमिटेड प्लान कर सकता हूं, लेकिन अगर हमारी टीम में प्लानर की संख्या बढ़ जाएगी तो अनलिमिटेड प्लान होगा। और बहुत सारे प्लानर तैयार किए महागुरु जी, आज भी इस पे फोकस रहता है। आज भी कोर ट्रेनिंग में पूरा इसी पे फोकस करते हैं कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो खुद प्लानर बनिए और लोगों को अपनी टीम में उनके घर बैठ के प्लानर बनाइए। महागुरु जी अपनी टीम में आज भी गाइड इस बात का करता हूं, और सर लोगों से सीख के आप लोगों से, कि अगर किसी को प्लानर बनाना अगर आपको, तो आप दिन भर अपने काम को करिए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप करिए, लेकिन रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे या जो भी टाइम जो जैसा लीडर दे सकता है, 12 बजे, 1 बजे, अगर 2 बजे भी दे सकता है, अगर वो पूरी रात दे सकता है तो उसके उसी के यहाँ सो जाइए आप जा करके, लेकिन उसको रात को 3 बार 4 बार प्लान आप दिखाइए, उससे दिखवाए, फिर दूसरे दिन उसके साथ में स्टार्ट कर दीजिए। और जब तक प्लानर न बन जाए, जब तक वो खुद प्लान न दिखाने लगे, उसका साथ मत छोड़िए। तो महागुरु जी ऐसे करके प्लानर की भी संख्या खूब भयंकर बढ़ी महागुरु जी। आज बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में है महागुरु जी जो प्लान दिखा लेते हैं लोग, और लगातार अपने काम को कर रहे हैं। तो आपके आशीर्वाद से प्लान की संख्या बढ़ी महागुरु जी, जिससे रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ा। फॉलोअप की संख्या महागुरु जी, फॉलोअप अभियान चलता महागुरु जी, फॉलोअप मीटिंग के माध्यम से भी हम लोग करते हैं महागुरु जी। पहले जब ऐसे मीटिंग होती थी तो उससे करते थे, लेकिन अभी हम लोग जूम से भी कर रहे थे फॉलोअप महागुरु जी, लगातार लोगों को अटैच करके जूम पर हजार हजार लोगों को, और उनको बताते थे जिनको प्लान दिखाइए 8-8 10-10 लोगों को जूम पर ले आकर के बैठाइए आप, और हम लोग 5-5 6-6 डायमंड महागुरु जी लग करके तैयारी करके कि आप इस बात पे बात करेंगे, आप ये बात समझाएंगे, ये बात समझाएंगे, और इसमें हम लोग फॉलोअप करेंगे। तो महागुरु जी इस पे भी हम लोग फॉलोअप करना शुरू किया, और शुरुआत से पहले भी मीटिंग करके फॉलोअप करते थे महागुरु जी, और बाकी लीडर ग्राउंड में फॉलोअप लगातार महागुरु जी, क्योंकि फॉलोअप से ही लोग ज्वाइन करेंगे। तो फॉलोअप पे फोकस किए महागुरु जी, तो इससे रिजल्ट बहुत भयंकर बढ़ा महागुरु जी। बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग आई महागुरु जी, और उसके बाद जितनी ज्वाइनिंग आई उनके FIM पे काम, क्योंकि ये FIM नहीं होगा महागुरु जी। मैं ट्रेनिंग में, कोर ट्रेनिंग में शुरुआत में ही सीखा था महागुरु जी कि यह टीका का काम करता है, अगर टीका नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर वायरस आ जाएगा और वह व्यक्ति गायब हो जाएगा आपके बिजनेस से। तो ये FIM अनिवार्य है। तो जितनी ज्वाइनिंग उतनी पहले FIM हुआ कि नहीं हुआ, हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में इस बात को बताया जाता है महागुरु जी। हम लोग सभी लोग बताते हैं एक दूसरे को FIM होना चाहिए। जितनी इस हफ्ते की ज्वाइनिंग आई है सबका FIM हुआ कि नहीं हुआ, तो FIM पर पूरा जोर रहता है महागुरु जी। FIM में व्यक्ति को टूल्स वगैरह सब सारा चीज मिल जाता है। बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, बिजनेस में क्या क्या आपको अवरोध आ सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो आपके विरोध में आएंगे, खड़े होंगे, कैसे आप इनसे निकल पाएंगे, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, ट्रेनिंग मीटिंग का महत्व, सारी जानकारी महागुरु जी FIM में दी जाती है, ताकि लीडर को अगर आगे कोई दिक्कत आए तो उसको पता रहे कि नहीं ये तो सर पहले बताए थे, और वह गलती से भी गायब न होने पाए। और जो टिक जाएगा महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से सीखा हूँ कि जो बिजनेस में टिक जाएगा 2-4-6 महीने, वह तो इतिहास लिख देगा। तो महागुरु जी उसको इसलिए FIM करना बहुत जरूरी है महागुरु जी। और पावर ऑफ रिपोर्टिंग महागुरु जी, रिपोर्टिंग एकदम महागुरु जी एकदम अनिवार्य है महागुरु जी। इस बिजनेस में मैं 100% रिपोर्टिंग करता हूँ महागुरु जी। शुरुआत से लेके आज तक मैं खुद रिपोर्टिंग करता हूँ महागुरु जी, चाहे वो रात के 2 बज जाए, लेकिन मैं रिपोर्टिंग करूंगा महागुरु जी। और पूरी टीम से रिपोर्टिंग आती है महागुरु जी। एक एक लीडर, जिस लीडर के टीम में लोग रिपोर्टिंग नहीं देते हैं,
तो वो लीडर मुझसे कहता है कि महागुरु जी हमारे टीम में लोग रिपोर्टिंग नहीं दे रहे। हम कहे कोई बात नहीं है, वो अभी सीखे नहीं है, अभी रिपोर्टिंग को जानते नहीं, उनकी आदत नहीं, आप लगे रहिएगा, आप उनकी वजह से आप रिपोर्टिंग लेना मत बंद करिएगा, अभी आप लेते रहिए, बाद में वह लीडर खुद रिपोर्टिंग देगा आपको। तो महागुरु जी इस तरह से रिपोर्टिंग पूरी टीम में सही डुप्लीकेशन हो रहा है महागुरु जी, राइट डुप्लीकेशन पूरी टीम है, रिपोर्टिंग चलती महागुरु जी। अब तो बिना महागुरु जी एक मैसेज नहीं डालता हूं उससे पहले ही हमारे पर पूरे हमारे सभी डायमंड का, रूबी का, एमराल्ड का महागुरु जी रिपोर्टिंग आ जाता है, बाकी वो लोग भी अपने टीम से लेते हैं। तो इससे बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ा महागुरु जी। और फंक्शन, जितने भी फंक्शन हुए महागुरु जी, फंक्शन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मैं फंक्शन से ही उठा हुआ व्यक्ति हूँ महागुरु जी। आगरा में अगर डायमंड शिप में नहीं जाता तो शायद मैं इस बिजनेस को नहीं करता, क्योंकि मैं भी इसे ऐसे ही छोटा काम समझ रहा था महागुरु जी। तो फंक्शन को प्रायोरिटी है महागुरु जी। आज तक जितने भी फंक्शन ट्रेनिंग होती है महागुरु जी, जो भी होता है जहाँ, और हमारे पर हमेशा आदरणीय श्रीमान माधव महागुरु जी द्वारा महागुरु जी हर बार किसी भी, चाहे वो दिशा ट्रेनिंग अभी चल रही है महागुरु जी, तो दिशा ट्रेनिंग होगी, कोर ट्रेनिंग, लीडर मीटिंग, फंक्शन, ये जितने भी होते हैं महागुरु जी, इन सभी में सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अच्छे जी आप ओवर प्रमोशन करके ले आते हैं, इतने ज्यादा लोगों को ले आ देते हैं, वहाँ हाल की संख्या आप जानते हैं महागुरु जी, जितना भी सर लोग बताते हैं उससे ज्यादा मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ महागुरु जी यहीं से कोई व्यक्ति जो निकल के आएगा वो यहीं से निकल के आएगा, यहीं से उसका विजन क्लियर होगा। तो फंक्शन हो, चाहे कोर ट्रेनिंग हो, चाहे लीडर मीटिंग हो, चाहे अभी दिशा ट्रेनिंग महागुरु जी, दिशा ट्रेनिंग में अभी लगभग महागुरु जी हमारे 12-13 बैच महागुरु जी कंप्लीट हो चुके हैं, 250-300 हर बैच में जा रहे हैं, जबकि सर बोले हैं कि महागुरु जी बोले थे कि 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और मैं महागुरु जी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, बाद में मुझे बहुत क्षमा मांगना पड़ता है कि महागुरु जी क्या बताऊं, मैं तो 200 प्रमोशन किया था, लेकिन ये लोग 250-300 कर दिए, महागुरु जी मानते नहीं है। लेकिन महागुरु जी इसको हमेशा प्राथमिकता दिया हूं कि अगर इसमें ज्यादा लोग जाएंगे, एक्टिविटी में जितने ज्यादा लोग सम्मिलित रहेंगे, उनके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, वो सिस्टम को सीखेंगे, जानेंगे, और उनको विजन दिखेगा, तो वो हमारे साथ बने रहेंगे और काम करेंगे महागुरु जी, इसलिए किसी को छोड़ते नहीं। पूरे अभी महागुरु जी अभी करीब 12-14 बैच, 13 बैच हो चुका है महागुरु जी, और अभी 4, 2, 6, 7 7 बैच अभी मिला है महागुरु जी, महागुरु जी दिए हैं श्रीमान माधव महागुरु जी, और अभी 4 बैच और लेंगे महागुरु जी, रिक्वेस्ट करके सर से। परशुराम महागुरु जी मना कर चुके हैं कि नहीं अब नहीं मिलेगा, लेकिन महागुरु जी सर से रिक्वेस्ट किया हूँ कि दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो महागुरु जी ये सब खूब धूमधाम दिशा ट्रेनिंग महागुरु जी लोग अटेंड कर रहे हैं, और बहुत प्रभाव पड़ा है महागुरु जी, दिशा ट्रेनिंग का इतना प्रभाव पड़ा है कि पूरा रिजल्ट है महागुरु जी, जहाँ जो रिजल्ट मतलब थोड़ा डाउन हो गया था इस लॉकडाउन में महागुरु जी, रिजल्ट डाउन हुआ था, लेकिन अभी रिजल्ट महागुरु जी पिछले सप्ताह में महागुरु जी लगभग 3 से 4 गुना रिजल्ट बढ़ा है, और उस लगातार बढ़ते आ रहा है, बढ़ते क्रम में चल रहा है महागुरु जी। दिशा ट्रेनिंग जब से शुरू हुई है तो ज्यादा लोग दिशा ट्रेनिंग अटेंड कराए महागुरु जी, तो ये सारा कुछ महागुरु जी करने की वजह से बड़ा अच्छा हुआ महागुरु जी, आप सभी लोगों का आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी आपका, कि आप का आशीर्वाद, आपका गाइडलाइन, आपके, मैं केयरिंग में हूँ महागुरु जी, मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि आप जैसे मार्गदर्शक हम हमारे पास में है। और सभी साथियों का धन्यवाद महागुरु जी, जिन लोगों ने मेरी बात को सुना आज ध्यान से, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद